फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर अश्विनी। जब हम प्रैक्टिस में देखते हैं कि पेशेंट्स को अगर कोई पथ्य बताया जाए, कोई परहेज़ बताया जाए, तो वो करने में वो बहुत ही हिचकिचाते हैं। उन्हें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना अच्छा नहीं लगता है। उसके बदले अगर उन्हें 2-4 टैबलेट्स एक्स्ट्रा दे दे तो वो बड़े मज़े से लेते हैं। लेकिन अगर कोई आदत बदलने को कहा जाए तो बहुत ही मुश्किल होती है। ये सच है दोस्तों। कोई भी अच्छी आदत बनाने में जैसे टाइम लगता है, वैसे ही कोई बुरी आदत छोड़ने में भी उतना ही टाइम लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम डेली पूरे भारतवासी अंग्रेज़ चले गए, लेकिन उनकी कुछ आदतें हमने अभी भी पकड़ कर रखी है, जकड़ कर रखी है। देखिए, मैंने एक आर्टिकल अभी हाल ही में पढ़ा तो मुझे वो इतना पसंद आया, और हमारी लाइफस्टाइल इतनी गलत हो चुकी है, कई बार हमारे ध्यान में नहीं आता कि हम क्या गलत कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है बिस्किट्स। ये हमें खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, ये आज के आर्टिकल या जो मैं लेक्चर आज का आपके लिए जो बातें बताने वाली हूँ, उसके बाद आप ही डिसाइड कीजिए कि आपको बिस्किट्स खाने हैं या नहीं खाने हैं। क्योंकि मैं कुछ फैक्ट्स आपको उस पर आपका ध्यान खींचना चाहूँगी कि कितना हम अपने आप को करते रहते हैं। हर रोज़ धीरे धीरे हम गलत बातें करते रहते हैं, और फिर एंड में जब कोई बड़ी बीमारी सामने आती है तब हमें समझ में नहीं आता ये कैसे हो गया। मैं तो ठीक ठाक था, सब ठीक से करता था, खाता था, पीता था, तो हो कैसे गया। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बिस्किट्स की सच्चाई, इन्हें खाए या ना खाए। और इससे पहले मेरा आपसे ये हार्दिक निवेदन है, नम्र निवेदन है कि ऐसे ही यूज़फुल हेल्दी लाइफस्टाइल के टिप्स और आरोग्य से जुड़ी आयुर्वेद से बातें जानने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अभी ही जल्दी से उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। अभी कुछ दिनों पहले इस लॉकडाउन के सीज़न में पेपर में एक न्यूज़ छपी थी। मैं वो कंपनी का नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन उस कंपनी, बिस्किट की एक कंपनी है, तो उसने इतने सालों में जितना बिज़नेस नहीं किया उसके सभी रिकॉर्ड्स अभी के लॉकडाउन में उसने तोड़ दिए, बिज़नेस के रिकॉर्ड्स। तो देखिए, हम भारतवासियों ने लॉकडाउन के पीरियड्स में ही कितने सारे बिस्किट्स फस्त कर दिए। तो अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए और आरोग्य की दृष्टि से देखा जाए तो बिस्किट्स खाना ये बहुत ही अपथ्यकारक है, गलत आहार की पद्धति है। क्यों? अब इजी मुद्दा आप देख लीजिए कि बिस्किट्स ये होते हैं बासी, ये बनते हैं 2-2, 3-3 महीने पहले। अब ये पैकेट्स में होते हैं, इनमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और इसके कारण जब हम इन्हें खाते हैं तब हमें लगता है कि ये बहुत ही कुरकुरे है, स्वादिष्ट है, चलिए इन्हें खा लेते हैं। कई लोगों का तो नाश्ता ही, सुबह का नाश्ता ही चाय के साथ बिस्किट्स खाने से होता है। तो ये खाते वक्त वो नहीं समझ पाते कि वो किसी डिसीज़ की या किसी रोग की बीज बो रहे हैं। अगर हर रोज़ वो चाय और बिस्किट खाएंगे, हर रोज़ नाश्ते में अगर बिस्किट खाएंगे, तो आगे जाकर उन्हें कई बीमारियां होने वाली है, ये वो नहीं समझते। अब मेरे यहाँ तो कोई पेशेंट्स आते हैं, कोई माएँ आती हैं, अपने छोटे बच्चे को लेकर आते हैं, 1 या 2 साल का बच्चा जो हाल ही में उसके दांत निकले हैं और वो ऊपर का खाना खाना शुरू किया है। वो उनकी बातें सुनकर तो मैं शॉक्ड हो गई। 50 से 60% जो माएँ थी उनका ये जवाब था कि वो दूध में बिस्किट मिलाकर उनके बच्चे को देती थी। तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? जब बच्चे एग्ज़ामिनेशन के लिए डॉक्टर के पास आते हैं, हमारे पास जब आए तो हमने देखा कि बच्चों की भूख कम हो गई है, बच्चे चिड़चिड़े हो गए, उनमें खून की कमी पाई गई, प्रोटीन डेफिशिएंसी भी पाई गई, और बिस्किट्स देने के कारण कई बच्चों के दांतों में सड़न पैदा हो गई। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। कई बच्चे उल्टी कर देते थे, कई बच्चों का हाजमा ठीक नहीं था, पाचन ठीक नहीं था। तो ये बिस्किट दिखने में तो बहुत ही साधारण सी बात लगते हैं। कई माँओं को ऐसे लगता है कि ये इजी टू मेक फूड है, दूध में बिस्किट मिलाया, दे दिया, मीठा होता है स्वाद में, बच्चा थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर जब बच्चे को भूख लगती है, अगर बार बार वो माँ बच्चे को बिस्किट और दूध एक साथ मिलाकर दे रही है, तो कितनी उसकी हेल्थ डेटियोरेट हो रही है दोस्तों, कितना उसके हेल्थ को नुकसान हो रहा है। ना उसे आवश्यक पोषण मिलता है, उसके शरीर में तामसी और जो बासी खान पान जा रहा है, उसके कारण उसका मालन्यूट्रिशन तो बढ़ता ही है, साथ में ही उसका मेंटली डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है। और यही बात अगर बड़े लोग करेंगे तो क्या उन्हें दूसरी बीमारियां नहीं हो सकती? अब देखा जाए तो एसिडिटी से लेकर अपचन से लेकर अस्थमा, एलर्जी, अनेक सारे स्किन डिसीजेस, पाइल्स की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम,
यहाँ तक कि डायबिटीज़ और ओबेसिटी, इन सब बातों से जुड़े हुए हैं बिस्किट्स। तो आप सोच सकते हैं ये बात कितनी गंभीर है कि हम बिना सोचे ये बिस्किट्स और बेकरी प्रोडक्ट्स खाते जा रहे हैं और भारतीय आहार में ये शामिल नहीं है। ये अंग्रेज़ों ने हमें बताया है कि ये बिस्किट्स है, ये खाते हैं। अब देखिए, जिनका अग्नि, पाचक अग्नि, जाठर अग्नि बहुत ही तीव्र है, उन्हें तो इससे कुछ खास नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन अगर ये गलत चीज़ ही आप हर रोज़ करते गए तो बहुत ही नुकसान होगा। अब देखिए, दूध में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उसके साथ अगर नमक की कोई चीज़ खाई जाए, अब तो आप तो जानते ही होंगे कि बिस्किट्स में नमक तो होता ही है, प्रिजर्वेटिव्स होते ही हैं, उसमें होता है वेजिटेबल ऑयल जो कि डालडा है, ये सब चीज़ें होते हैं। उसमें मैदा होता है जो कि बहुत ही स्टार्ची फूड है, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उसे वाइट पॉइजन, सफ़ेद जहर ऐसे भी कहते हैं। तो मेरा मुद्दा क्या था कि विरुद्ध आहार की जो संकल्पना है आयुर्वेद में, उसमें नमक के साथ बनी हुई कोई भी चीज़ आप दूध के साथ नहीं खा सकते। तो बिस्किट्स अगर आप दूध के साथ ले रहे हैं तो उसमें जो नमक है और दूध, ये दोनों मिलकर एक ऐसा विरुद्ध आहार है। विरुद्ध आहार इज़ लाइक अ स्लो पॉइजन। अब अगर एक बार आप दूध और बिस्किट खाएंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, 2 बार खाएंगे तो भी कोई नुकसान। शायद अगर महीनों महीने, सालों साल अगर आपकी यही हैबिट रही, और देखिए कितना खतरा है छोटे बच्चों को, जिनके माएँ उन्हें न समझते हुए, बच्चा कुछ बोल नहीं पाता, उसे वो बिस्किट और दूध खिलाती जाती है, तो बच्चे की हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो आगे चल के इस विरुद्धाहार के कारण कोई भी न सुलझने वाली, ट्रीट ना होने वाली स्किन डिसीज़ उस बच्चे को हो सकती है, उसके आँखें कमज़ोर हो सकती है। विरुद्ध आहार के कारण उसका धातु पोषण ठीक से नहीं होगा, उसे हेयर फॉल, हेयर लॉस, वेट लॉस, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी, एनीमिया, ये सब चीज़ें उसे हो सकती है। कैल्शियम की कमी भी हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर बिस्किट्स में शुगर होती है और आप जानते ही हैं कि शुगर को कंज्यूम हमारी बॉडी उसी वक्त कर सकती है जब वो कैल्शियम भी उस मेटाबॉलिज्म में इंक्लूड हो। तो कैल्शियम जो आता है वो हमारी हड्डियों से खींच लिया जाता है। तो मैदा, अगर गुण में देखा जाए तो मैदा ये पचने में भारी, विषतंभी, इसका मतलब हमारे आंतों को चिपक के बैठने वाला फूड है, और इसे सफ़ेद जहर, ये एक मार्मिक शब्द से कहा गया है। नेचुरोपैथी वाले भी नमक, चीनी और मैदे को सफ़ेद जहर ही कहते हैं। और उसके साथ साथ जो वेजिटेबल ऑयल या जो डालडा, वनस्पति घी जो बिस्किट्स में पाया जाता है, तो वो हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल, इसका मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, LDL की बढ़ोतरी करता है, जिसके कारण हमारी आर्टरीज़ हार्डन हो सकती है, उनका जो ल्यूमेन है, बीच का जो स्पेस है वो कम हो सकता है, और आपको हाइपरटेंशन और हार्ट के अनेक प्रॉब्लम्स से सफ़र करना पड़ सकता है। तो LDL कोलेस्ट्रॉल हमें कम रखना ज़रूरी है। देखिए, घी, जो देसी गाय का घी होता है, उसमें हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन HDL कोलेस्ट्रॉल होता है, तो वो हमारे हार्ट के लिए अच्छा है। अगर हम किसी पेशेंट को आप घी लीजिए, घी खाइए, ऐसा बोलेंगे तो वो जल्दी से नहीं खाते हैं। लेकिन उसी पेशेंट की जो बिस्किट खाने की गलत आदत है, वो छुड़ाते हमारी नाक में दम हो जाता है। लेकिन वो बिस्किट्स में जो LDL है उसके लिए हार्मफुल है, फिर भी वो बड़े मज़े से उसे खाते हैं। लेकिन जो HDL कोलेस्ट्रॉल का जो घी है, उसे खाने को बोला जाए तो वो मुंह फेर लेते हैं। देखिए कितनी गलत बात है। अब जो एडवर्टाइजमेंट का जो आज का ज़माना है, वो तो बेहद गलत बात है। एड्स में ऐसा दिखाया जाता है कि प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये विटामिन्स ये आपके बिस्किट्स में होते हैं, पैकेट्स पे भी वैसे लिखा होता है। तो ये हमें समझना चाहिए कि प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स के सोर्सेज के लिए हम ताज़े फल सब्जियां खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं। उसके लिए बिस्किट्स खाने की क्या ज़रूरत है जो बासी अन्न है। अभी कई लोग कहेंगे कि उसमें फाइबर्स भी पाए हैं, फाइबर्स होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। कई बिस्किट्स प्रोटीन युक्त भी होते हैं, कई बिस्किट्स में एक्स्ट्रा एडेड मिनरल्स होते हैं, कई बिस्किट्स में फाइबर्स होते हैं, तो इसलिए हम उन्हें खाएंगे। नाश्ते में तो बहुत ही हेल्दी है। अभी कई कंपनियां तो बच्चों की हेल्थ के लिए दूध से भी बेहतर बताते हैं बिस्किट्स, तो ये बहुत ही गलत बात है। कैसे गलत है? अगर आपको फाइबर्स ही चाहिए तो आप वेजिटेबल सोर्स से लीजिए, आप पत्ते, फल, सब्जियां उन्हें खा सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं उसके जगह। जो गेहूं का ऊपर का जो छिलका है, उसके साथ आप गेहूं की चपाती बना के खाइए। दालें हैं, सब्जियां हैं, स्प्राउट्स है, सैलड्स है, ये सब छोड़ के अगर आप बिस्किट से फाइबर ढूंढने जाएंगे तो ये देखिए हम कितना बड़ी
हमारी बुद्धि का मांद्य है। अब बहुत सारे शुगर के पेशेंट्स हैं, उन्हें फंसाने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स किए जाते हैं कि ये शुगर फ्री है, देखिए इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, शुगर तो नहीं है, तो शुगर पेशेंट्स के लिए हेल्दी है। कैसे हेल्दी हो सकते हैं? उस पैकेट्स पे अगर आप जाकर देखेंगे तो उसके ऊपर भी एडेड शुगर्स ऐसे लिखा ही होता है। ऐसे कोई शुगर फ्री बिस्किट्स नहीं होते जो कि डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए अच्छे होते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स मैदे की चीज़ें और ख़ास करके बिस्किट्स, इनसे दूर ही रहे। अगर आप बोलेंगे ब्रेड, टोस्ट, खारी ये सब मैं खाता हूँ, तो ये भी बिस्किट के भाई बहन ही तो है, तो इन्हें खाना बहुत ही गलत है। देखिए अब इतने सारे मुद्दे मैंने बताए हैं, अब आपको फैसला करना है कि आप बिस्किट्स खाएंगे या नहीं खाएंगे, और आगे चल के जो बीमारियां आपको लाइफस्टाइल की गलतियों की वजह से होने वाली हैं उसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। तो अगर मेरे इस वीडियो के कारण कुछ चंद लोग भी बिस्किट खाना बंद कर देते हैं, ये गलत आदत छोड़ देते हैं, तो मैं समझूंगी कि मेरा वीडियो सफल हुआ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, और ये बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी हेल्प कीजिए। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही हेल्दी टिप्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी। धन्यवाद। बी हेल्दी एंड बी आयुर्वेदिक।